हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एनसीईआरटी के 5.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसके सॉल्यूशंस को कैसे बनाएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, हम आपको क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को बताएंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन आपको करने हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन x का, देखिए यहाँ पे d साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो तो यह क्या होता है हमारा? cos x। देखिए ये जो x था और ये x दोनों सेम है, मतलब इस sin x को हम लोग उसी के बेस फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा डेरिवेटिव क्या मिल रहा है? cos x मिल रहा है। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। और साथ में d x टू दी पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे n आपका कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। ओके, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या डिफरेंशिएशन मिलेगा? n x टू दी पावर n-1। हमने आपको यह इसलिए बताया है क्योंकि इस तीनों कॉन्सेप्ट्स का यूज इसमें होगा। ओके, और आई होप आपको डेरिवेटिव अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स आता होगा, तो उन सारी चीज़ का इसमें यूज करेंगे और फिर देखिए कैसे सॉल्यूशन बनेगा इसका। तो हमें इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, परंतु अब यहाँ देखिए ये जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ हमारा बेस फंक्शन जो है x नहीं है, मतलब इसे हम डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। और न्यू टर्म कौन सा होगा? यह होगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पहले हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। ओके, और अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ जो ये टर्म है, हमने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया है, डिवाइड किया तो इसलिए मल्टीप्लाई भी किया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साइन x, यहाँ जो बेस फंक्शन x था उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हमें क्या मिला? cos x मिला। तो यहाँ पे देखिए साइन x, इसका बेस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, हम लोग उसी के बेस फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? cos x स्क्वायर प्लस 5। ओके, और यहाँ जब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार हमने गिवन जो हमारा क्वेश्चन था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट कर लिया और हमारा जो फाइनल आंसर आया क्या आया है? 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहले तुम इसे इरेज कर ले। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि हमें cos sin x को cos sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, cos sin x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पे हम लोग sin x x के रिस्पेक्ट में। हमें यह क्वेश्चन दिया गया। तो बच्चों देखिए यहाँ हमारा जो cos है, ठीक है, cos का जो बेस फंक्शन है sin x है और यहाँ हमारा x है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो आप लोगों ने फार्मूला में पढ़ा होगा कि cos x, देखिए cos x का डेरिवेटिव जो होता है ना, यहाँ x और यहाँ भी x ही होता था, तब यह हमारा होता था माइनस sin x। परंतु अगर यहाँ x की जगह कुछ और हो और यहाँ कुछ और हो तब ये माइनस sin x नहीं होगा। क्लियर? और हाँ, sin x को तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि sin x का डेरिवेटिव जो होता है x, और इसी हम लोग बेस फंक्शन, मतलब यहाँ जो बेस फंक्शन x है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा cos x, अदरवाइज यह हमारा cos x नहीं होगा।
ठीक है। तो देखिए अब हम इसी दोनों चीज़ का कंसेप्ट का यूज करेंगे और बनाएंगे। तो देखिए पहला जो हमारा बेस फंक्शन है वो x नहीं है, क्या है, साइन x है, ठीक है। तो जो d cos x है, देखिए ध्यान से, d cos sin x, इसे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, sin x के रिस्पेक्ट में, है ना। और फिर जो हमारा d sin x है, यहाँ देखिए ध्यान से, sin x है, इसे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ बेस फंक्शन x है, तो x के रिस्पेक्ट में क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आप यहाँ d sin x और d sin x हमने न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो क्वेश्चन है cos sin x, उसे हम लोग sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और फिर sin x को तो x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। परंतु क्वेश्चन में जो डायरेक्टली था cos sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, वो हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किया। अब इनके हेल्प के थ्रू हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो cos sin x, देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, और यहाँ साइन वहाँ पे x था और यहाँ पे क्या है, sin x है, तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, माइनस sin x। आई होप आपको ये कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन था cos sin x का डिफरेंशिएशन कर लिया है, और हमें कितना के बराबर मिला है, माइनस sin x इंटू cos x। ओके, तो आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक 2 क्वेश्चंस बताया और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके डाउट्स को दूर करने के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हमें क्या दिया गया हुआ, साइन ax प्लस बी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसे हम लोग डायरेक्टली तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए साइन का जो बेस फंक्शन है ax प्लस बी है, डायरेक्टली x होना चाहिए था। तो हम लोग जानते हैं, हमने आपको जस्ट अभी बताया क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों में कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। परंतु क्या होगा जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिला दिया जाए। आप लोग, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम आपको बता दें कि कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, और कोई फंक्शन हो fx, चाहे एक वेरिएबल ले लेते हैं x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। ओके, और फिर जो नॉर्मल x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा वो अप्लाई करेंगे, और इस प्रकार हम लोग गिवन फंक्शन को, जो हमारा जो फंक्शन था c x टू द पावर n को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आप ये समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो चलिए अब हम साइन ax प्लस बी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्लियरली है कि हम इसे डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारा न्यू टर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग यहाँ लिखेंगे d साइन ax प्लस बी, क्लियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax प्लस बी। ओके, देखिए हमने यही न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया। अब इसे जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ax प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका x जो है वो वेरिएबल है, a और b क्या है, कांस्टेंट है। ओके, हम भी, और इसका तो डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। इस वाले टर्म में हमें क्या होगा, मतलब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहले ax को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस b को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। b तो कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और ax को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसी के लिए हमने आपको यह बताया था कि कांस्टेंट इंटू x टू द पावर n, मतलब कि कोई वेरिएबल, यहाँ पावर 1 है, वहाँ n था। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी। इस वाले टर्म में क्या होगा आपका, देखिए a को बाहर निकालिएगा और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस b को फिर x के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ b जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, हम आपको बार-बार बता रहे हैं a और b जो है कांस्टेंट है, इसे आप वेरिएबल समझने की गलती ना करें, x आपका वेरिएबल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे dx अपॉन dx, या इसका जब उस फार्मूला पे अप्लाई करेंगे, ये जो फार्मूला होता है x टू द पावर n वाला, क्या होता है, n आगे आता है और x टू दी पावर n-1 हो जाता है ना। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, 1 आगे आएगा, 1-1 0 हो जाएगा, और किसी टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, मतलब dx अपॉन dx का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b इंटू a इंटू 1 प्लस 0। तो हमारा फाइनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू 1 a ही हो जाएगा, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो फाइनल जो हमारा डेरिवेटिव होगा a cos ax प्लस b। तो इस प्रकार हमने जो हमें क्वेश्चन दिया गया हुआ था sin ax प्लस b को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, और हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, a cos ax प्लस b। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स को दूर करने की हर एक कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा, अभी तक जितना भी क्वेश्चन था उसे थोड़ा सा टफ है, बस थोड़ा सा। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा कैलकुलस आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हम आपको पूरा बोलेंगे कि जब भी आप डेरिवेटिव सीख रहे हो, नहीं तो पूरा का पूरा फोकस डेरिवेटिव पे करें। डेरिवेटिव जो है, डिफरेंशिएशन जो है, पूरे कैलकुलस का बेस है, और इसके हेल्प से आप इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे चैप्टर्स को एकदम अच्छे से बना सकते हैं। ओके, यही नहीं, जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, ये सारे कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से आते हैं तो आप जेईई के भी क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हो। ओके, तो ये बेसिक्स कंसेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, सेक tan रूट एक्स। क्या है, सेक tan रूट एक्स। इसे हम अच्छे से लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सेक tan रूट एक्स, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन को, जो क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना। तो बच्चों आप लोग इसे डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा, तो कैसे करिएगा इसको डिफरेंशिएशन। तो चलिए पहले हम आपको कुछ फार्मूला को बता दें जो इसमें अप्लाई होगा। ओके, तो पहला फार्मूला तो होगा क्या कि आपको सेक x, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे x होता था, तभी हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा डेरिवेटिव जो होगा सेक x इंटू tan x होता, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11 में ही पढ़ना था। ठीक है, दूसरा इसमें जो यूज होगा tan x, tan x का जो डेरिवेटिव होता है, अगर देखिए यहाँ जो बेस फंक्शन x है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अब तभी हमारा होगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ अगर कुछ और टर्म आ जाए तो यहाँ भी कुछ और टर्म आएगा, तो यहाँ भी कोई टर्म हो जाएगा। क्लियर, जैसे यहाँ पर अगर tan x स्क्वायर दे दो तो यहाँ भी अगर x स्क्वायर होता तो हमारा ये होता है सेक स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, मतलब बेस फंक्शन जो होता हम लोग उसे ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और जो इसमें लास्ट फार्मूला यूज होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आप इसे याद भी रख सकते हैं या फिर फार्मूला से डिराइव भी कर सकते हैं, 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी तीनों कंसेप्ट का हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे और इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला वाला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेक का जो बेस फंक्शन है क्या है 10। देखिए यहाँ पे बेस फंक्शन x था और उसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, तो हमारा आंसर आया था सेक x tan x। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक, यहाँ पे सेक क्या है, सेक tan रूट x, तो हमारा बेस फंक्शन क्या है tan रूट x है, पहला बेस फंक्शन है। ओके, तो पहला बेस फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, tan रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है, अब इसे फिर जब tan रूट x को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए वहाँ पे tan x का बेस फंक्शन x होता था, है ना, और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे तो हमारा सेक स्क्वायर x आया था। तो यहाँ तो रूट x है, तो हमें रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
ओके, और फिर रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए अंदर जो टर्म हो, मतलब यहाँ रूट बेस फंक्शन तो एक्स था ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, तो हमारा 1/2 रूट एक्स आ गया था। अगर मान लेते रूट के अंदर 10 हो तो हम लोग इसे 10 के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं और हमारा फाइनल आंसर क्या आता, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने बताया सेक एक्स 10x होता है, परंतु यहाँ x की जगह 10 रूट एक्स है, तो बस सिंपली x को हम लोग 10 रूट एक्स से ही लिखेंगे, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। और 10 रूट इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ओके, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो इस प्रकार जब इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, ओके, अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, तो इस प्रकार हमने सेक 10 रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया है और हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या आया है, वो कुछ इस प्रकार है, सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स होल का। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, ठीक है, तो या तो आप 1-2 बार वीडियो को रिप्ले करके देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या फिर अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम 5th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसे मैनेज करते रहे पहले। और हाँ बच्चों, टाइम हम कम दे रहे हैं, अगर ज़्यादा टाइम देंगे राइट डाउन करने के लिए तो काफ़ी टाइम का वीडियो होगा। ओके, इसीलिए हम लोग कम टाइम दे रहे हैं आपको, ताकि वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में ज़रूर राइट डाउन कर लें। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस टी, और इस पूरे फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पूरे फंक्शन को x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ax प्लस बी होता तो हम लोग डायरेक्टली tan ax प्लस बी कर देते, परंतु यहाँ पे ax प्लस बी है और यहाँ पे cx प्लस डी है, तो हम लोग इसे क्या नहीं कर सकते, इसे tan ax प्लस बी या फिर tan cx प्लस डी नहीं लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान देना है। ओके, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप इसे u बाई वी के फॉर्म में बना ले या फिर इसे u इंटू वी के फॉर्म में बना ले। ठीक है, तो चलिए हम इसे u इंटू वी के फॉर्म में बनाने की बताते हैं। u इंटू वी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं ना, कि पहले हम लोग v को लिखते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप आपको यह पता होगा, और जब u को लिखेंगे तो v को डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टर्म को u इंटू वी के फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो देखिए हम इसे क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि sec x का जो फॉर्मूला होता है, नहीं 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec x होता है ना। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए साइन को तो साइन रहने ही देंगे, कॉस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक। तो यह जो हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ओके, इसे हम u मानेंगे और इसे v मानेंगे। ओके, और उस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले क्या होगा, हमारा पहला स्टेप जो होगा वो होगा सेक सी एक्स प्लस डी, और इसे किसके, और नेक्स्ट जो हमारा ये फंक्शन है, देखिए यहाँ लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, तो साइन ए एक्स प्लस बी को पहले हम किसके रिस्पेक्ट में, हमें तो करना था एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पर हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, और फिर
डी ए एक्स प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? प्लस देंगे, देखिए बारी बारी से। अभी हमने किसको, सेक को लिखा है, साइन को डिफ्रेंशिएट किया। अब हम लोग साइन को लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को लिखेंगे और सेक सी एक्स, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक को डिफ्रेंशिएट करेंगे सी एक्स प्लस डी को, किसके रिस्पेक्ट में, सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, डी सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट। क्लियर है? देखिए तो हमारा यह क्या होगा, सेक सी एक्स प्लस डी जो यहाँ रहेगा, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिफ्रेंसिएशन ऐसे कर आपको बताया। साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो अब ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, ए तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, अभी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो इसे हम लोग ए इंटू 1 प्लस 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का यहाँ रहने देते, साइन ए एक्स प्लस बी और सेक एक्स का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे सेक सी एक्स प्लस डी है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। ओके, और सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, सी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है सी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और डी का 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए इंटू 1 ए हो जाएगा, 0 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये क्या होगा हमारा ए इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, सॉरी सी भी तो है, सी तो हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे, सी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है और हमारा फाइनल आंसर जो है यह है, ठीक है। इसे हम और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बच्चों एक बात और, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन आंसर होता है, फाइनल आंसर, वो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप कभी भी ना घबराएं कि उसने दूसरे मेथड से बताया, हमने आपको दूसरे मेथड से बताया, आंसर सेम नहीं किया, कि हमारा क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब इसका हमने यहाँ पे यू इंटू वी के फॉर्म पे बनाया है, कोई आपको यू बाई वी के फॉर्म में बता देगा तो वो भी सही होगा और ये भी सही है। ओके, आप जब फाइनल और भी आगे बढ़िएगा तो आपका फाइनल आंसर सेम ही आ जाएगा, पर इतना पे भी सही है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप हमें लग रहा है, पर ये ज़्यादा भी नहीं है। आप इसे वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, cos x क्यूब। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी हमने पिछले वाले में 4 ही दे दिया था, वो क्वेश्चन 5 था। ठीक है, तो अब हम इस टोटली फंक्शन को, ठीक है, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा x क्यूब है, cos x क्यूब ये एक अलग टर्म हो गया और cos x5 ये एक अलग टर्म हो गया, ठीक है। दोनों तो ट्रिगोनोमेट्रिक ही है, पर इसे हम लोग डायरेक्टली
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पहले दो टर्म है, आपको समझना ये है, यहाँ पे दो टर्म है, ये अलग टर्म है, एक अलग टर्म है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, पार्ट बाई पार्ट करेंगे। तो जो हमने आपको अभी जस्ट बताया था u इंटू वी का फॉर्म, ठीक है, u और v का जब फॉर्म हो तो क्या करते हैं, पहले हम एक टर्म को लिखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एक को लिखेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो उस यहाँ पे वो भी फार्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक टर्म को, पहले एक टर्म को लिखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को लिखेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि साइन स्क्वायर, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ओके, और हमें गिवन फंक्शन जो है कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, डी कॉस एक्स क्यूब को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, चूंकि हमें गिवन टोटली फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ तो डी एक्स आना चाहिए था, परंतु हम यहाँ पे एक्स अगर देंगे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डी एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट मतलब एक पार्ट का हो गया। फिर दोबारा अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स क्यूब लिखेंगे और क्या करेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, अब हम लोग इसे यहाँ एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साइन का स्क्वायर है। देखिए साइन का स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन, मान ले, देखिए यहाँ पे ऐसे बताते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ बेस फंक्शन जो है वो है साइन, देखिए यहाँ पे बेस फंक्शन साइन एक्स था ना, तो यहाँ हमारा बेस फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू दी पावर 5। क्लियर? फिर हमें टर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा, साइन एक्स टू दी पावर 5 को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में, देखिए, ठीक है। और फिर एक्स टू दी पावर 5 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, पहले हमने साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 लिख दिया और कॉस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया। इसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, परंतु हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब को एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स क्यूब का बेस फंक्शन तो एक्स क्यूब है, तो पहले एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब एक टर्म हो गया। फिर अब बारी से क्या करेंगे, कॉस एक्स 5 लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 5 लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सॉरी, कॉस एक्स क्यूब है यहाँ पे, कॉस एक्स क्यूब है ना। अब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ चूंकि कॉस पावर 1 था, तो डायरेक्टली हम लोग एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए थे, परंतु यहाँ क्या है, 2 है, स्क्वायर है ना। तब इसे हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर साइन एक्स टू दी पावर 5 को डी एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स के पावर 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये इजी हो गया। अब हम इसे डायरेक्टली इसका जो आंसर होगा वो लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब का क्या, इसे तो सिंपली लिखेंगे हम लोग, यहाँ साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2। देखिए जो फार्मूला यहाँ अप्लाई होता था एक्स टू दी पावर n वाला, याद करिए, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, n आगे आएगा और एक्स टू दी पावर n-1, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन, 2 में से घटाएंगे तो एक ही बचेगा, तो साइन एक्स के पावर 5 हो जाएगा। साइन एक्स टू दी पावर 5 का एक्स टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू दी पावर 5 और एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x टू दी पावर 4। क्लियर? अब देखिए सारे को सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ तो इस दोनों टर्म की जगह ये जो टर्म है, चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 साइन x cos x होता है, 2 साइन x cos x होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे तुम लोग चेंज कर सकते हो उस फॉर्म पे। तो पहले तो हमें माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, -3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स का पावर 3, यहाँ तो हमें प्लस ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 कॉस
एक्स क्यूब और इस टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो टर्म है इसकी जगह क्या हो जाएगा साइन 2x टू द पावर 5 स्क्वायर, x टू द पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है और हमारा जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार आ गया है। ओके बच्चों, तो इसमें जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं हम आपको ऊपर बताते जा रहे हैं कि हमने कौन कौन से कंसेप्ट को यूज किया है। यहाँ पे हमने u इंटू फी का फॉर्म अप्लाई किया फिर बारी बारी से, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमें x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये ट्रू टू कांस्टेंट है, हमें देखिए यहाँ पे हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन में कुछ यह दिया गया हुआ, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रू टू कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर निकाल देंगे 2 को, d रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारा बेस फंक्शन है वो x नहीं है, क्या है, रूट के अंदर वाले टर्म। ठीक है, हमने आपको बताया था, देखिए d रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। देखिए हम आपको सारा जो इसमें हम यूज करेंगे वो आपको लिख दे रहे हैं। दूसरा कॉट एक्स, देखिए हमारा जो बेस फंक्शन यहाँ एक्स है और उसी एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यदि हम करें तो हमारा आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बाकी तो इजी है। और एक फार्मूला ये भी जो होगा एक्स टू द पावर n वाला, ये हो जाएगा n एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर टर्म देखिए यहाँ पे x था और तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और यहाँ पे क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो हम इसे क्या करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, d कॉट, अब एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए वहाँ पे x था तो x के रिस्पेक्ट में किए थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसीलिए हम लोग इसे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तो रहने दीजिए, इसका हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस कॉटेक का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब आप सिंप्लीफाई करिएगा, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन क्वेश्चन जो है 2 कॉट रूट कॉट एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर लिया है और हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। अगर इसे समझने में आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप बिल्कुल बताएं, पर बच्चों याद रखिएगा इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको सारे फार्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, फार्मूलाज पे कमांड होना चाहिए। आपको फार्मूला इस प्रकार देखना है, जैसे कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, ये सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और वो सारे फार्मूला पे अगर आपका कमांड है तो इस क्वेश्चन को आप इजिली पकड़ सकते हैं कि कौन से फंक्शन का बेस फंक्शन क्या है, किसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है चेन रूल के थ्रू तो हम बना रहे हैं, आपको चेन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो फिलहाल तो अभी हमने आपको जितने क्वेश्चंस अभी बताएं उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, अच्छे से कॉपी में राइट डाउन करें। ओके, तो पहले इसे राइट डाउन कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, cos रूट एक्स, ओके, और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये तो काफ़ी इजी है, आई होप आप आप इसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे कोशिश करिए बनाने का, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस को भी बता देंगे, पर आप एक बार ट्राई करके देखें। आई होप आपने इसके सॉल्यूशंस कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। इनका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार होगा, डी कॉस रूट एक्स। देखिए यहाँ हमारा जो बेस फंक्शन है वो क्या है, रूट एक्स है। यहाँ पे एक्स नहीं है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे रूट एक्स दिया और फिर रूट एक्स, क्योंकि ये टर्म तो न्यू इंट्रोड्यूस किया है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा रूट एक्स को। अब देखिए यहाँ हमारा बेस फंक्शन क्या है, एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, क्लियर है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, चूँकि यहाँ पे एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स हो जाएगा, और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसे क्या जब फाइनल सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हमारा फाइनल। तो बच्चों इस प्रकार हमने कॉस रूट एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो है माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, तो बच्चों इस प्रकार हमने इसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर दिए हैं। ओके, तो ये जो आठों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको एनसीईआरटी के तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, तो आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन भी कर लिया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स को दूर करने के लिए हर एक जितना बनेगा उतना ज़रूर कोशिश करें। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।